बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है और जो हमारे पास आंसर आता है उसको हमने डिफरेंशिएट कर देना है। सिमिलरली फिर हमने इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद हमने जो भी फंक्शन आए उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। सो पार्ट ए देख लेते हैं। इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x प्लस 7। सिमिलरली फंक्शन जी ऑफ एक्स है 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चूंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो लिख दी है, प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिख दी है। सिंपल आप ऐड कर लें। 3x प्लस 7 एज इट इज आ गया, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब चूंकि 6x स्क्वायर सबसे पहले लिख लें, इसके बाद देखें ये 3x है, ये 2x है। x के जो कोएफिशिएंट की पावर सेम है इसलिए ये कोएफिशिएंट जो है ये 3x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 5x। अब कांस्टेंट्स की बात कर लेते हैं। प्लस 7 माइनस 3 ये आ जाएगा प्लस 4। तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है वो लिख दिया और वो आ गया 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब चूंकि उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करें, उसको डिफरेंशिएट करें। फिर अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अब चूंकि इसमें वेरिएबल जो है वो x इन्वॉल्व है, बाकी तो नंबर तो कांस्टेंट होते हैं, तो हमने लिहाजा इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ले रहे हैं इस चीज का, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख लें और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिख दी है। अब ये है कि देखें, अब इसके ऊपर डेरिवेटिव अलग इसका ले लेते हैं, इसका अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं, इस 4 का अलग डेरिवेटिव ले लेते हैं। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन चूंकि ये एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा ये कांस्टेंट को आप अब पहले लिख लें 6 और जो वेरिएबल है उसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। चूंकि एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख लें आप और x का जो है वो डेरिवेटिव ले लें। सिमिलरली डी बाई डी एक्स 4। अब 4 को इसलिए बाहर नहीं लिखा डेरिवेटिव से पहले क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डी बाई डी एक्स हमें इसी 4 का ही लेना पड़ेगा जो कि 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा 0 होता है। अब ये 6 एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये पावर रूल यहां पे यूज होगा। डेरिवेटिव जो लेते हैं पावर रूल में, उसमें ये होता है कि जो वेरिएबल की पावर हो उसको पहले लिख लेते हैं। जिस तरह इस केस में x की पावर 2 है तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये करते हैं कि जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बन गया x की पावर 2 माइनस 1। और थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है कि विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट पावर हमने डेरिवेटिव लेना है जो कि dx बाई dx बनता है और x का डेरिवेटिव जो है x के हिसाब से 1 होता है, इसलिए 1 यहां पे आप लिख लें, प्लस 5। ये dx बाई dx कट जाता है, या ये भी देख लें कि x का जो डेरिवेटिव होता है x के हिसाब से वो 1 होता है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, प्लस चूंकि ये नंबर था इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6 इंटू 2 12x, क्योंकि x की पावर 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 5। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया 12x प्लस 5। अब हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। उसमें यह है कि हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है और जो फंक्शन आएगा उसको हमने डिफरेंशिएट फिर कर लेना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लें। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है और ये जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाता है माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आ गया और इसमें भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है। सो इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह डी बाई डी एक्स लिखें और ब्रैकेट में जो फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो लिखा है। और अब जो है अलग अलग जो है हम डेरिवेटिव ले लेते हैं।
-6 चूंकि कांस्टेंट नंबर है ये पहले आ गया, और डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली डी बाई डी एक्स, एक्स इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पहले नहीं लिखा। अब चूंकि 10 अकेला है इसलिए इसके साथ डेरिवेटिव लिख लिया, और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है। और अब पावर रूल यूज करें आप, -6 एज इट इज, ये पावर x की 2 है तो 2 जो पावर है वो पहले आ गई। अब पावर में से जो है आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया पावर में से, तो x की पावर 2 - 1 आ गया। अब विदाउट पावर d बाई डी एक्स एक्स, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस चूंकि x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 ही है और ये कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, तो ये आ गया -12x प्लस 1। सो जो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x का डेरिवेटिव है वो आ रहा है -12x प्लस 1। तो इस तरह ये हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट 3 पार्ट में भी हम सेम जो प्रोसीजर है रिपीट करेंगे, जस्ट डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट गिवन होंगे। तो इसी तरीके से पहले f ऑफ x प्लस जी ऑफ x फाइंड करेंगे और उसको डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर f ऑफ x माइनस जी ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो चले अब हम पार्ट बी को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सो f ऑफ x है 17x स्क्वायर माइनस 15 और g ऑफ x है x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस x बाई 2 माइनस 5। सबसे पहले f ऑफ x प्लस g ऑफ x फाइंड आउट कर लें। f ऑफ x फंक्शन लिख दिया, g ऑफ x फंक्शन लिख दिया। जस्ट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर लें, प्लस माइनस, तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो है ये रिजल्ट आ जाते हैं 52x के डिवाइड बाई 3 प्लस x बाई 2 माइनस 20। तो अब चूंकि इसमें भी x वेरिएबल इन्वॉल्व है और ये f ऑफ x प्लस g ऑफ x है, और हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, बाकी कांस्टेंट तो उनका तो कोई डेरिवेटिव नहीं होता, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स लिख दिया, इसका मतलब है डेरिवेटिव ले रहे हैं किस चीज का, f ऑफ x प्लस g ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे d बाई डी एक्स लिख दिया है और f ऑफ x प्लस g ऑफ x की जो वैल्यू है, ये जो हमने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे लिख दिया है। अब अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। 52/3 चूंकि कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से पहले लिख दिया है, और x स्क्वायर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली 1/2 पहले लिख लिया और x का जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली माइनस d बाई डी एक्स 20, चूंकि 20 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 आ गया, और 1/2 जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था वो एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका जो डेरिवेटिव है पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, और जो वेरिएबल होता है उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 - 1 आ गया। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं, तो विदाउट पावर x है ये, तो dx बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है x का डेरिवेटिव x के हिसाब से वो 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 मैं नहीं लिखा, आप लिख लें तो भी ठीक है। अब 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, तो 104 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1/2 आ गया। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया f ऑफ x प्लस g ऑफ x का। सेकंड पोर्शन में हमने f ऑफ x माइनस g ऑफ x फाइंड आउट करना है और उसका डेरिवेटिव लेना है। तो f ऑफ x माइनस g ऑफ x, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लें, ये f ऑफ x लिख लिया है और ये g ऑफ x की वैल्यू लिख दी है ये वाली। थोड़ा सा सिंपल करें, यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, और फाइनल जो सोल्व करने के बाद ये आ जाता है 50x के डिवाइड बाई 3 माइनस x बाई 2 माइनस 10। अब ये f ऑफ x माइनस g ऑफ x है। अब इसमें भी चूंकि x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे x की जगह t वेरिएबल हो तो विद रिस्पेक्ट टू t फिर डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे d बाई डी एक्स नहीं आएगा, d बाई डी टी आएगा। तो ये चीज आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। तो अब देखें 50/3 ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिख दिया डेरिवेटिव से पहले। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव उसी तरह 2 पावर जो है स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आ गया। -1/2 x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 लिख दिया। 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये जस्ट मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप्स कर दिए हैं, तो आप एज इट इज भी कर लें, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप साथ पहले वो लिखना चाहें 50/3 d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर -1/2 dx बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स 10, तो भी ठीक है। ना करें, डायरेक्ट आप ये अंडरस्टैंड कर लें, आपको समझ होनी चाहिए कि पावर रूल ऐसे अप्लाई होता है कि पावर स्टार्ट में आती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, विदाउट पावर डेरिवेटिव होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये निचोड़ है इस क्वेश्चन 1 का। तो ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाता है f ऑफ x माइनस g ऑफ x का 100x/3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी है
एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3/2 और जी ऑफ एक्स फंक्शन है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी है, जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिख दी है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स क्यूब माइनस 3/2 प्लस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब ये 3x क्यूब प्लस x क्यूब ये 4x क्यूब हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ये अब कांस्टेंट है माइनस 3/2 प्लस 2, तो इनको आप इकट्ठा कर लें और 2 एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस, चूंकि यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 2 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2, क्योंकि माइनस 3 प्लस 4 1/1 होता है। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि इसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो डी बाई डी एक्स जिसका डेरिवेटिव लेना है वो लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की ये वैल्यू लिख दें। फिर आपने जो है डेरिवेटिव इस तरह ले लेना है कि अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले लिख दिया, और जो वेरिएबल एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 4। सिमिलरली 4, और चूंकि x की पावर 3 है तो पावर पहले आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, x की पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा विदाउट पावर डेरिवेटिव। तो d बाई डी एक्स एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली माइनस 4 पावर स्टार्ट में आ गई 2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 हो गया विदाउट पावर डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है। 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8x। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। ये एफ ऑफ एक्स लिख दिया, ये जी ऑफ एक्स लिख दिया है। एक्स क्यूब माइनस 3/2, ये माइनस साइन इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 प्लस x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। ये माइनस 3/2 और माइनस 2 है, यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3/2 प्लस 2, माइनस कॉमन है इसलिए इनके साथ प्लस आ गया। तो अब एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा क्योंकि 2 मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 1 आता है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई हो 3 आ गया, प्लस यहाँ चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 फिर इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आ गया माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7/2। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है। अब अगेन इसका डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है। तो ये बन जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो माइनस 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से पहले लिख लिया, तो डेरिवेटिव जो लेंगे वो एक्स क्यूब का लेंगे, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखा है एक्स क्यूब के साथ। सिमिलरली 4 पहले लिख दिया है और डी बाई डी एक्स लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 7/2। 7/2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एक्स क्यूब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर स्टार्ट में लिख दी, एक्स की जो पावर है उसमें से 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर ये एक्स है तो डी बाई डी एक्स एक्स के साथ तो डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए 1 यहाँ पे लिख लें, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। 4 लिख दिया, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दे तो एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, विदाउट पावर डी एक्स बाई डी एक्स 1 आ गया। तो फाइनल हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि ये 4 इंटू 2 8, एक्स की पावर 2 माइनस 1 1 8x। तो यहां हमारा पार्ट सी जो है वो इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब ये पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 5x। सिमिलरली जी ऑफ एक्स फंक्शन है 3/5x स्क्वायर माइनस 2x। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लें, वो आ जाता है 4x क्यूब प्लस 3/5x स्क्वायर माइनस 7x। अब चूंकि इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव ले लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, 4 कांस्टेंट है, 4 पहले लिख दिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स के हिसाब से, प्लस 3/5 भी पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 7। अब एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स के हिसाब से, राइट। 4 लिख दिया, पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, चूंकि पावर 3 थी अब इसमें से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, विदाउट पावर ये x है तो dx बाई dx 1 आ जाता है। सिमिलरली 3/5 आ गया, पावर स्टार्ट में आ गई 2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो x की पावर 2 माइनस 1 लिख दिया, विदाउट पावर x है dx बाई dx 1 हो गया माइनस 7। अब dx बाई dx 1 होता है कि x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, राइट। तो हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 12x स्क्वायर प्लस 6/5x माइनस 7।
अब एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स फाइंड आउट कर लें, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स आ जाता है 4x³ माइनस 3/5 x² माइनस 3x। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, 4 लिख दिया एज इट इज। अब x³ का डेरिवेटिव लेंगे माइनस 3/5, x² का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 4 एज इट इज आ गया। पावर स्टार्ट में आ गई, अब x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 - 1 विदाउट पावर ये x है तो dx/dx 1 होता है। यहाँ पे आप लिख भी लें इस तरह तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, ये अंडरस्टूड है। माइनस 3/5 पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर dx/dx 1 -3, और ये तो dx/dx ऑलरेडी 1 है। तो हमारे पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x का जो डेरिवेटिव आ जाता है फाइनल हो जाता है 12x² माइनस 3 × 2 6/5x माइनस 3। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।